और तो भगवान कह रहे हैं शोक मत करो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट भगवान इस श्लोक के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ। कैसे? क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद शुरू होते ही कह रहे हैं कि वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार, मतलब भगवान प्रभुपाद अनुवाद लिख रहे हैं। जो श्लोक नीचे है कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक 2.2.13 ऐसे ले लीजिए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति ही शाश्वती नेत्रेषाम। ये शिल प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे अपने लेक्चर्स में। बहुत फेमस श्लोक है उपनिषदों से, कठोपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है। और इसका मतलब प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में ही लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कठोपनिषद में कहा गया कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। यह अनुवाद है उसका। क्यों? क्योंकि क्या है ये श्लोक? नित्यो नित्यानाम, मतलब सारे जीव क्या है? नित्य हैं। तो इतने सारे जो नित्य जीव हैं उसमें भगवान नित्यो, स्पेशल तरह के नित्य हैं। स्पेशल तरह के नित्य मीन्स कि भगवान अन्य जीवों की तरह माया में कभी नहीं फंसते, स्पेशल तरह के नित्य हैं। चेतनश्च चेतना नाम, और भगवान स्पेशल तरह और सभी चेतनाओं से युक्त जीवात्माओं में भगवान स्पेशल चेतन वाले पुरुष है, महापुरुष। और वो कौन है? और वो स्पेशल चेतना क्या है कि भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान की जो चेतना वो स्पेशल है, हमारी तरह नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं। तभी तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और वो एक भगवान बहुत सारे, बहुना मतलब बहुत सारे जीवों की कामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। मतलब उनकी जो अपने कर्मों के कारण जो इच्छाएं बनी हुई हैं उस इच्छाओं को पूरा करके उनका पालन करते हैं। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शाश्वती नेत्रेषां। और तमात्मस्थम मतलब कि केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देखते हैं, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये अनुपश्यन्ति, जो साधु पुरुष हैं वो एक ही भगवान को भीतर और बाहर देखते हैं और वो धीर कहलाते हैं। धीरास्तेषां शांति ही शाश्वती नेत्रेषां, और ऐसे लोग पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो ये इस श्लोक का बहुत फेमस श्लोक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इसकी पहली लाइन, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा बताना चाह रहे हैं, 12वें श्लोक के द्वारा, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं नियंता हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही चलता है। और इसलिए तुम घबराओ नहीं अर्जुन, तुम फालतू की अपनी चिंता छोड़ो। और क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? ना तो हम जातु ना सम, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, और तुम सब भी रहोगे। किस बात की टेंशन ले रहे हो? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं ही तो तुम सबका पालन कर रहा हूँ। मतलब भगवान या इस तरह से बताए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि भगवान सर्वज्ञ है। मतलब अर्जुन को याद नहीं है, लेकिन भगवान को सब याद है कि पहले भी हम थे, अब भी हम हैं, और भविष्य में भी हम रहेंगे। भविष्य में भी हम रहेंगे, कॉन्फिडेंटली भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और फिर इसका तात्पर्य थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे डिवोटीज को समझ नहीं आता, इसलिए मोस्टली डिवोटीज इस तात्पर्य को ऊपर से पढ़ के आगे चलते हैं। और लेकिन इसका तात्पर्य देखा जाए तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद मुख्यतः, जो मैंने तीसरा जो लक्ष्य बताया था इस श्लोक का, कि 3 लक्ष्य हैं, शोक मत करो, और मैं सर्वज्ञ हूँ भगवान बताना चाह रहे हैं, और तीसरा मायावाद खंडन। तो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में मायावाद खंडन खूब किया है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका जो ये पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा,
यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि मायावादियों का कहना है कि मुक्ति के बाद आत्मा निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है भगवान कृष्ण इस सिद्धांत को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भविष्य में भी हम सब रहेंगे, लीन वीन नहीं होंगे। ये जो लीन का कॉन्सेप्ट जो है, जो ढोंगियों ने लाया हुआ है, जो मायावादियों ने लाया हुआ है, वो सब गलत है। कोई लीन नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं भविष्यामः सर्वे विमतः परम, भविष्य में भी हम सब रहेंगे अर्जुन, कोई लीन नहीं होने वाला मुझ में। जो लीन होने की कामना करेगा उसको तो मैं नर्क भेजूंगा। मायावाद भाष्य सुनीले हईले सर्वनाश। तो इसलिए भगवान ने काटा है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावाद सिद्धांत। और फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं 2-4 लाइन्स छोड़कर कि मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। एक्चुअली मायावादी पॉइंट यहाँ पर ये लाते हैं कि देखो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि पहले भी हम सब थे, अब भी हम सब हैं और भविष्य में भी हम सब रहेंगे, वो मायावादी कहना चाह रहे हैं कि पहले भी हमारे शरीर थे, अब भी हमारे शरीर हैं और भविष्य में भी हम कोई ना कोई शरीर धारण कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे। मायावादी इस तरह से अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं, लेकिन प्रभुपाद उस आर्ग्यूमेंट को आगे काट रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो पहले वाले श्लोक में ऐसी ध्यात्म बुद्धि की निंदा फिर क्यों की गई है? क्योंकि 2.11 में अशोचन अन्वशोचस्तम जो श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। विद्वान व्यक्ति थोड़ी ना कोई जीवित या मृत के लिए शोक करता है। तो पहले वाले श्लोक में तो भगवान ने देहात्म बुद्धि का खंडन किया कि तुम शरीर और आत्मा को एक ही समझ रहे हो, इसका खंडन किया ना कि तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो। जो विद्वान होता है वो थोड़ा ना मृत और जीवित के लिए शोक करता है, और तुम क्यों शोक कर रहे हो। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने देहात्म बुद्धि का खंडन किया, और इस श्लोक में अब दोबारा भगवान थोड़ी ना देहात्म बुद्धि को प्रमोट करेंगे जिसका खंडन पहले किया है। प्रभुपाद इस तरह से काट रहे हैं मायावाद को कि वो गलत है इस तरह से सोचना। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो शरीर का कॉन्सेप्ट क्यों लाते हैं? वो शरीर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाते हैं मायावादी क्योंकि अगर जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया या हमारे गौड़ी वैष्णवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं, अगर वो इस सिद्धांत को मानेंगे कि यहाँ आत्मा की बात हो रही है तो फिर इससे उनका मायावाद सिद्धांत पूरा कट जाएगा। क्योंकि पहले तो सब एक ही थे, वो तो अब हम खंड खंड में विभाजित हो गए हैं, और भविष्य में तो सब निराकार में लीन हो जाएंगे, खासकर जो मुक्त होंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम पहले भी अलग थे, अभी भी अलग हैं और भविष्य में भी अलग ही रहेंगे। तो वो आत्मा कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते यहाँ पर। तो इसलिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। मायावादी इस श्लोक को अपना समझते हैं, वो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, और गौड़ीय वैष्णव सब और ये सभी चारों वैष्णव संप्रदाय अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए एक्चुअली जो मायावादी हैं वो अपना जो भी सिद्धांत रखते हैं वो सब संस्कृत भाषा को यूज़ करके वर्ड्स जगलरी, बस शब्दों के खेल में घुमाते हैं जो भी उनसे डिबेट करने आता है। लेकिन जो वैष्णव है हमारे मध्वाचार्य, खासकर मध्वाचार्य ने जब शंकरा को काटा था तो मध्वाचार्य ने कहा कि देखो भाई, तुम लैंग्वेज में क्यों घूम रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट्स में बात करो ना। इसलिए मध्वाचार्य ने कॉन्सेप्ट्स काटे उनके, क्योंकि उनको पता है कि लैंग्वेज का तो कोई एंड ही नहीं है। हर संस्कृत के हर शब्द का एक मतलब उन्होंने दिया तो एक मतलब हम ले लेंगे, फिर वो लेंगे, हम लेंगे, तो ऐसे एंड ही नहीं होगा। वो हमेशा संस्कृत में घुस के और फिर कंफ्यूज करके लेमैन को कन्विंस कर देते हैं कि मायावाद सिद्धांत सही है। लेकिन मध्वाचार्य, हमारे जो पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य हुए, ब्राह्मणाचार्य इत्यादि, उन सब ने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट में बात करो, लैंग्वेज में बात मत करो, लैंग्वेज से तो ऐसे एंड ही नहीं होगा। तो इसलिए वो सीधा कॉन्सेप्ट काटते थे मध्वाचार्य इत्यादि। तो ये इस श्लोक का यहाँ पर मुख्य मतलब है। जो वैष्णव है वो सब कॉन्सेप्ट पे अटैक करते थे, और ये लैंग्वेज के थ्रू अटैक करते थे वैष्णव पे, मायावादी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।